गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोदी देवी कपड़े करने महोदय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेंस को। प्रीवियस क्लासेस में हमने लाइकेंस के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे कि लाइकेंस क्या होता है और लाइकेंस कहाँ पाया जाता है। फिर रोज देखा था हमने, जैसे कि ये चट्टानों में मिलता है और ओल्ड वुड जो पुरानी लकड़ियां हैं और इस टाइम पे मिलता है। और हमने देखा था कि जो लाइकेंस है वो हिमालय में, जहाँ कोई और स्पीसीज नहीं पाई जाती, वहां 10,000 फीट हिमालय में लाइकेंस हमें मिल सकता है। और हमने क्या देखा था कि लाइकेंस सर्वाइव करता है सबसे ज्यादा किस वजह से, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि एल्गी व फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या है, लाइकेन बना है। तो ये लाइकेन ज्यादा सर्वाइव कर सकता है किस रीजन से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रीजन से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण से। और इसमें ये वर्ल्ड वाइड इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 400 400 इसमें क्या होती है, जनरा होते हैं। 7300 इसमें क्या है, 1500 इसमें क्या है, स्पीसीज है। 1500 स्पीसीज है किसमें, लाइकेंस में। और इसका वर्ल्ड वाइड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये ग्रो करते हैं कहां पे, हाई टेम्परेचर वाले रीजन में क्या करते हैं, ये ग्रोथ शो करते हैं अपने जो लाइकेंस है। और जहां पे कोई स्पीसीज ग्रो नहीं करेगा वहां पे लाइकेंस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब आज हम बात करेंगे लाइकेंस के क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या है लाइकेंस का। तो लाइकेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में। अब किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, पहला तो क्या होता है, ऑन दी बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम लाइकेन को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। और ऑन दी बेसिस ऑफ, सेकंड जो होगा वो होगा ऑन दी बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम लाइकेन को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो लाइकेन को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं लाइकेन का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है लाइकेन का क्लासिफिकेशन। तो लाइकेन को हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे लाइकेन को क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मींस दो जो मेथड है इनके बेसिस पे हम लाइकेन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे भी लाइकेन को हम चार जो पार्ट्स है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, चार भागों में इसको बांटते हैं जो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लाइकेन को क्लासिफाई करते हैं फर्दर 3 कैटेगरीज में। भाई फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे तो इसको हम आगे भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इसको जो लाइकेन है उसको हम 3 कैटेगरीज में आगे क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, कि फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है लाइकेन का। तो सबसे पहला हम लेंगे क्लासिफिकेशन, हम लाइकेन का ले रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ले रहा हूं लाइकेन का ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे कि लाइकेन का ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे लाइकेन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, एस्कोलाइकेन। सबसे पहला क्या होगा, एस्कोलाइकेन। इस लाइकेन में क्या प्रेजेंट है, फंगल प्रेजेंट है। फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहला क्या है, एस्कोलाइकेन। तो यहाँ पे क्या है, फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन सा फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है, एस्कोमाइकोटिना। कौन सा होगा फंगल कंपोनेंट, एस्कोमाइकोटिना। तो देखो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं और बेसिस हम किस पे देख रहे हैं, फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। पहला मेथड हमने लिया है इसमें। तो पहला जो मेथड लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट में सबसे पहले क्या है, एस्कोलाइकेन। मींस लाइकेन भी है और साथ में क्या है, फंगल कंपोनेंट भी है। भाई लाइकेन है, एस्को फंजाई भी है और लाइकेन भी है। और फंजाई कौन सा है, एस्कोमाइकोटिना। कौन सा फंजाई हुआ है यहाँ पे, एस्कोमाइकोटिना। तो एस्कोलाइकेन एस्कोमाइकोटिना है। सेकंड जो होगा वो होगा बेसिडियोलाइकेन, ये भी फंजाई। सेकंड क्या है, बेसिडियोलाइकेन। मींस लाइकेन भी है और फंजाई भी है। बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियो प्लस लाइकेन मींस बेसिडियो क्या है यहाँ पे, फंजाई है। तो कौन सा होगा, बेसिडियोमाइकोटिना। तो यहाँ पे कौन सा फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, बेसिडियोमाइकोटिना। मींस बेसिडियोलाइकेन लाइकेन है और फंजाई दोनों है। उसके बाद जिम्नोकार्पोलाइकेन जो थर्ड होगा,
जो थर्ड होगा वो क्या होगा, जिम्नो कार्पिक लाइकेन। तो थर्ड क्या होगा, जिम्नो कार्पिक लाइकेन। और जिम्नो कार्पिक लाइकेन में क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है। और फ्रूटिंग बॉडीज में यहां पे क्या होगा, एपोथीसियम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एपोथीसियम प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, एपोथीसियम, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एपोथीसियम प्रेजेंट होगा। एपोथीसियम की वजह से यहाँ पे क्या होगी, फ्रूटिंग बॉडीज होगी। तो थर्ड क्या होगा, जिम्नोकार्पिक लाइकेन प्रेजेंट होगा। और जो फोर्थ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पाइरेनोकार्पिक लाइकेन, यहाँ पेरिथीसियम प्रेजेंट होगा। पाइरेनो, फोर्थ होगा पाइरेनोकार्पिक लाइकेन, पाइरेनोकार्पिक लाइकेन होगा। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा पेरिथीसियम, पेरिथीसियम। और ये सारी कंडीशन कहाँ की है, ये आफ्टर रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है। ये जो सारी कंडीशन होती है, जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये आफ्टर रिप्रोडक्शन की क्या है, कंडीशन है। तो लाइकेन को हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे। पहला मेथड तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, लाइकेन को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, कि फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम लाइकेन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। भाई लाइकेन को हम क्लासिफाई तो दो कंपोनेंट पे करेंगे, या तो फंगल कंपोनेंट या फिर एल्गल कंपोनेंट, क्योंकि एल्गी व फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से तो क्या बना है, लाइकेन बना है। तो या तो उसमें एल्गल कंपोनेंट होगा या फिर फंगल कंपोनेंट होगा। तो उस फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन है तो लाइकेन भी है, और साथ में क्या है, फंगल कंपोनेंट है तो फंजाई भी है। तो कौन सी फंजाई होगी यहाँ पे, एस्कोमाइकोसिस, एस्कोमाइकोटिना क्या होगा यहाँ पे, उसके मेंबर होंगे एस्कोलाइकेन में। सेकंड जो होगा वो होगा बेसिडियोलाइकेन। सेकंड जो कंडीशन होगी यहाँ पे कौन सी होगी, बेसिडियोलाइकेन। तो बेसिडियोलाइकेन होगा बेसिडियोमाइकोटिना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें लाइकेन वाले में, तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना एग्जाम में लिख दोगे उतना सफिशिएंट है। सेकंड जो है वो क्या है, बेसिडियोलाइकेन, तो बेसिडियोमाइकोटिना यहाँ पे होगा। और थर्ड जो है वो क्या है, जिम्नोकार्पिक लाइकेन। थर्ड जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, थर्ड जो होगा जिम्नोकार्पिक लाइकेन। तो जिम्नोकार्पिक लाइकेन अगर होगा तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपोथीसियम। क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, एपोथीसियम यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो फोर्थ कंडीशन है यहाँ पे वो होगा पाइरेनोकार्पिक लाइकेन। और पाइरेनोकार्पिक लाइकेन है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे एपोथीसियम प्रेजेंट है जिम्नोकार्पिक में, तो यहाँ पे पेरिथीसियम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये आफ्टर रिप्रोडक्शन की क्या है, कंडीशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम जो लाइकेन है उसको चार कैटेगरीज में क्लासिफाई फर्दर ऑन फोर कैटेगरीज में क्या करते हैं, फोर कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। भाई ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट हमने पहला कैटेगरी है, इसके बेसिस पे आगे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इसको फर्दर ऑन फोर कैटेगरीज में। पहली कैटेगरीज क्या है, एस्कोलाइकेन, ये आपको ध्यान रखना। सेकंड क्या है, बेसिडियोलाइकेन, ये भी आपको ध्यान रखना। थर्ड क्या है, जिम्नोकार्पिक लाइकेन, ये भी आपको ध्यान रखना। फोर्थ क्या है, पाइरेनोकार्पिक लाइकेन, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऐसे करके इसमें क्या है, चार कैटेगरीज में इसको आगे हम क्या करते हैं, फर्दर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एस्कोलाइकेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एस्कोमाइकोटिना आएगा, बेसिडियोलाइकेन बेसिडियोमाइकोटिना आएगा, जिम्नोकार्पिक लाइकेन में एपोथीसियम होगा, पाइरेनोकार्पिक लाइकेन में क्या होगा, पेरिथीसियम होगा। तो पहला मेथड हमने जो है क्लासिफिकेशन का वो डिस्कस किया फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे। तो आपको ये इतना ही क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, ज्यादा आपको रिक्वायर नहीं है एग्जाम में भी लिखने की, नोट करने की। आप इतना ही क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद पहला मेथड हमने देखा है, सेकंड मेथड हम कल डिस्कस करेंगे। जो सेकंड मेथड है वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लाइकेन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम लाइकेन को जो है वो तीन कैटेगरीज में क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज में। सबसे पहला होता है क्रस्टोज लाइकेन। सबसे पहला क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन को क्लासिफाई करते हैं, क्रस्टोज लाइकेन होता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, फोलियोज लाइकेन होता है। सेकंड क्या होगा, फोलियोज लाइकेन होगा। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, वहां पे फ्रक्टोज लाइकेन। थर्ड क्या होगा,
फ्रक्टोज लाइकेन, सॉरी फ्रुक्टिकोज लाइकेन। थर्ड क्या होता है? फ्रुक्टिकोज लाइकेन। तो पहला होता है क्रुस्टोज लाइकेन, सेकंड होगा फोलिएज लाइकेन और थर्ड होता है फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो ये तीन कैटेगरीज हम मोर्फोलॉजी के बेसिस पे भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। थैंक्स।